पार्ट में विभाजित है। इसका पहला पार्ट हमने कल पढ़ा है, भी आज दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो मुरली का टाइटल था समर्थ कर्मों का आधार धर्म। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि जैसे बाबा ने बोला कि जो बाप के टाइटल्स हैं वो सभी बच्चों के टाइटल्स है ना। तो ये हमें स्मृति में रखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। उसके बाद बाबा ने धारणा के बारे में बताया कि धर्म क्या है। धर्म अर्थात धारणा है ना, कि मैं कौन हूँ। ये क्वेश्चन ही सारा ज्ञान, एक क्वेश्चन में ही सारा ज्ञान आ जाता है। तो उसके बाद बाबा ने बताया था कि जो बाबा के टाइटल्स है वो सभी बच्चों के टाइटल्स है। तो हमें रोज एक एक टाइटल स्मृति में रखना है। तो उसके बाद बाबा ने बोला था कि स्वदर्शन और परदर्शन। तो उसमें बाबा ने बताया कि सो को देखना भी, सो के देह को देखना भी, ये भी परदर्शन है ना। तो दूसरे को देह को देखना ये कैसे सुदर्शन होगा, वो भी परदर्शन ही है। उसके बाद बाबा ने बोला था कि धर्म के बारे में ऐसे कहा जाता है कि धरत पढ़िए पर धर्म ना छोड़िए, है ना। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमारी धारणाओं पर पक्का रहना है। तो आज बाबा विशेष होनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप के सामने बाबा की मुलाकात है। जो कुमारियाँ मतलब कॉलेज में है या अभी कुछ कर रहे हैं, बाद में टीचर्स बनने वाले हैं, उसके साथ उनके साथ बाबा की मुलाकात है। उसके बाद बाबा ने संस्कारों में जो खिटखिट होती है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे संस्कारों की रास कर सकते हैं, उसके बारे में बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है कि किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं, रहम की दृष्टि से देखो। और रहम करना कैसे वो भी बाबा ने बताया है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बाबा ने सर्व ब्राह्मण बच्चों प्रति इस वर्ष के लिए अव्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा दिया है। तो उसमें बाबा ने विशेष सहन शक्ति के बारे में बताया है कि विश्व कल्याण के अर्थ अगर आपको झुकना भी पड़े, सहन करना भी पड़े, दबना भी पड़े, तो ये महान बात है ना। अभी हम दबेंगे तो भविष्य में अनेक आपके पांव दबाएंगे ना। तो ये आज के पाठ में विशेष बातें रही। और बाबा ने तीन ग्रुप से भी बात किया है। और उसके कल के पाठ में बाबा फिर विदेशी बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। तो अभी हम डिटेल में मुरली को विस्तार से पढ़ते हैं। सभी अपने स्वस्वरूप पर, अपने धर्म पर एकाग्र हो जाइए। आज की मुरली का डेट है 5/4/1981। समर्थ कर्मों का आधार धर्म। होनहार टीचर्स कुमारियों के ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। यह ग्रुप होनहार विश्व कल्याणकारी ग्रुप है ना। यही लक्ष्य रखा है ना, स्व कल्याण कर विश्व कल्याणकारी बनेंगे, यही दृढ़ संकल्प किया है ना, है ना। ऐसे नहीं कि हमें विश्व कल्याण करना है, लेकिन सबसे पहले हमें हमारा स्व कल्याण भी हो जाता है। बाप दादा हर निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को देख खुश होते हैं कि यह एक एक कुमारी अनेक आत्माओं के कल्याण के प्रति निमित्त बनने वाली है ना। क्योंकि कुमारी बहनें हैं वही बाद में क्या बनती है, टीचर्स बनती है, और अनेकों के कल्याण के लिए वो निमित्त बन जाती है। वैसे कुमारियों को 100 ब्राह्मण से उत्तम कहते हैं, लेकिन 100 भी हद हो गई, है ना। ऐसे कहने के लिए तो कहते हैं कि एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है ना, पवित्रता के बारे में। तो बाबा बोलते हैं ऐसे नहीं, पवित्रता के बारे में भी, और
उनका कल्याण करने के बारे में भी। लेकिन बाबा बोलते ये तो हद हो गई, यह तो सब बेहद के विश्व कल्याणकारी है। बेहद की हो ना, हद का संकल्प भी नहीं। फिर एक दो से रेस में आगे हो, वह नंबरवार हो। क्या समझती हो? हर एक में अपनी अपनी विशेषता तो होगी, लेकिन यह सर्व के विशेषताओं से संपन्न हो। जब सब विशेषता धारण करो तब संपन्न बनो। तो क्या लक्ष्य रखा है? बात बहुत छोटी है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प दृढ़ है तो प्राप्ति स्वतः हो जाती है ना? क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अगर सिर्फ संकल्प है, उसमें दृढ़ता नहीं है, तो अंतर पड़ जाता है ना? ये अपने लिए बहुत बड़ी सीख है। तो बाबा बोलते हैं, कभी कहते हो ना कि विचार तो है, करना तो चाहिए, इसको दृढ़ संकल्प नहीं कहेंगे, है ना? जब तक संकल्पों में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक हमें मनचाही सफलता नहीं मिल सकती। दृढ़ संकल्प अर्थात करना ही है, होना ही है ना? कुछ भी हो जाए ना, चाहे शरीर भी छूट जाए, तो इसको कहते हैं दृढ़ता। तो शब्द निकल जाता है, बनना तो है नहीं, बनना ही है। यह लक्ष्य रखो तो नंबर वन हो जाएंगे, है ना? बाबा दृढ़ता को कितना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना, ऐसे किसी ने नहीं किया होगा। सहज जीवन होती है, मुश्किल तो नहीं लगता। कॉलेज का वातावरण प्रभाव तो नहीं डालता, आपका वातावरण उन्हों पर प्रभाव डालता है ना? कभी कभी हम बोलते हैं ना कि दुनिया में जाते हैं तो हमारे पर प्रभाव पड़ता है। तो बाबा ने बोला उल्टा भी हो सकता है ना? कि उनका, वो तो थोड़े से कमजोर आत्माएं हैं, उनका प्रभाव हमारे पर ना पड़े, है ना? हमारा प्रभाव उन पर पड़े। सदा निर्विघ्न रहना, स्व को देखना अर्थात निर्विघ्न बनना, है ना? दूसरा क्या करता है, उसमें क्या कमियां हैं, खामियां हैं, उस पे हमारा अटेंशन ना हो। सुना है ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार, है ना? पिछले पार्ट में बाबा ने बताया था ना कि जो बाबा के जो टाइटल्स हैं वो सारे बच्चों के टाइटल्स। बाबा ने बोला, सुनाया था ना, बाप के संस्कार सो अपने संस्कार। फिर जैसे निमित्त मात्र कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाप है। करण करावन हार जो गाया जाता है, वो इस समय का ही प्रैक्टिकल अनुभव है ना? बाबा हमारे से करा रहा है ना? ऐसे भी कहते हैं ना कि भक्ति में कि अ, हर मतलब वृक्ष के जो पत्ता भी हिलता है, पान भी हिलते हैं, तो उसको भगवान हिलाता है। लेकिन ऐसे नहीं है, ये बेहद का वृक्षपति बाप, हम सभी इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो बाबा जैसे हमें डायरेक्शन देते हैं, वैसे हम सभी करते हैं। तो इसीलिए कहावत है वो कि करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। करण करावनहार जो गाया जाता है, वो इसी समय का प्रैक्टिकल अनुभव है। अच्छा एग्जाम्पल बनी हो, सदा सपूत बन सबूत देते रहना। सपूत उसको ही कहा जाता है जो सबूत दे। कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है ना? ये सभी हम सभी के लिए चेकिंग पॉइंट्स है। भले बाबा कुमारी बहनों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम भी चेक कर सकते हैं, कभी आपस में खिटखिट तो नहीं होती है। नॉलेजफुल हो जाने से एक दो के संस्कार को भी जानकर
संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, है ना। एक दो से अगर हम संबंध संपर्क में आते हैं और कुछ खिटपिट होती है, तो हमें समझ में आता है कि हमारे में ये अवगुण है, गुस्सा है। तो हमें क्या करना है कि हमारा अवगुण हमें चेंज करना है, हमारा जो संस्कार है उसको परिवर्तन करना है। यह नहीं सोचते कि यह तो ऐसे है ही, लेकिन यह ऐसे लेकिन ऐसे से ऐसा कैसे बने, यह सोचेंगे तो रहमदिल बनेंगे। देख, बाबा ने बहुत अच्छी रहमदिल, बाबा बोलते हैं कि रहमदिल बनना है, लेकिन कैसे बनना है ये भी बाबा ने आज बताया है ना। कोई अगर दुखी है ना, तो वो उसका नेचुरली नेचर रहेगा कि वो दूसरों को दुख देगा, है ना। ऐसे एक बार कहावत सुनी थी कि हमें मतलब काइंड बनना है किन पर, जो दूसरों के साथ अनकाइंड रहते हैं, है ना, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। बी काइंड ऑन समवन हु आर नॉट काइंड फॉर एनीवन, है ना। अगर कोई किसी के ऊपर मतलब दया नहीं दिखाता है, तो उस पर हमें ज्यादा दया दिखानी है, रहम दिल बनना है, घृणा दृष्टि नहीं, रहम की दृष्टि, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए ना। सहज जीवन और श्रेष्ठ प्राप्ति, है ना। जो टीचर्स जीवन है, कुमारी जीवन है, निर्बंधन है ना, तो सहज जीवन है और श्रेष्ठ प्राप्ति है। इस जैसा भाग्य और कब मिल नहीं सकता, इस जैसा भाग्य और कब मिल सकता है। ऐसे सर्विसेबल हैंड्स है, ऐसे ही हैंड्स निकलते जाए तो बहुत अच्छा। हिम्मत बच्चे मदद है बाप, क्योंकि जो कुमारी बहनें बाद में टीचर्स बनेंगी तो क्या करेंगी, अनेक अनेक सेवा केंद्र संभालेंगी, तो क्या होगा, उससे सर्विस बढ़ेगी। तो बाबा बोलते हैं ऐसे हैंड्स निकल जाए तो बहुत अच्छा। हिम्मत बच्चे मदद बाप। शक्तियां तो है ही विजयी, शक्ति की विजय न हो यह हो नहीं सकता। अभी बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों के प्रति इस वर्ष के लिए व्यक्त बाप दादा का विशेष इशारा है। इस वर्ष हर एक बच्चे को यह विशेष अटेंशन देना है कि हमें तीनों ही सर्टिफिकेट लेने हैं। तीन सर्टिफिकेट कौन से हैं, मनपसंद, लोक पसंद और बाप पसंद, है ना। तो मनपसंद का सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परख बाप दादा के कमरे में जाकर कर सकते हो, है ना। हमारी चेकिंग करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बाबा के कमरे में जाकर, अगर बाबा का कमरा नहीं भी है, घर गृहस्थ में हम रह रहे हैं, तो बाबा के सामने सूक्ष्म वतन में जाकर हम भी ये कर सकते हैं, क्योंकि उस समय बाप बन जाता है दर्पण, और उस दर्पण में जो कुछ होता है वह स्पष्ट दिखाई देता है ना। बाबा हमारे सामने क्या है, दर्पण है। अगर उस समय बाप के आगे अपना मन सर्टिफिकेट देता है कि मैं ठीक हूँ, तो समझो ठीक। अगर उस समय मन चलता है यह ठीक नहीं है, तो अपने को परिवर्तन कर देना चाहिए, है ना। बाबा तो मतलब संपूर्ण है ना, उसमें कुछ कमियां नहीं है। तो एक तरह से बाबा आईना बन जाता है, और बाबा के सामने जब भी हम बैठते हैं, तो हम जैसे कि दर्पण के आगे बैठते हैं, तो हमारे में जो भी कमी उस समय हमें लगती है, उसे हमें देखना है। अगर मानो मेजॉरिटी किसी बात के प्रति कोई इशारा देते हैं, लेकिन स्वयं नहीं समझते कि मैं रॉन्ग हूँ, है ना। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है ना, लेकिन मेजॉरिटी क्या बोलते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं कि तो आपको ऐसे नहीं करना है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देखा जाए कि ये ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप अगर एक सेंटर पे जा रहे हो, तो आपको दूसरे सेंटर पे नहीं जाना है,
है ना। तो हम क्या समझते हैं, हम तो बाबा के घर में जा रहे हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे संस्था के कुछ नियम हैं, मर्यादाएं हैं, भले हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नियम रहता है कि जिस सेवा केंद्र से हमारा कनेक्शन है वहां पर ही हमें जाना है ना। बाद में हमें उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, इसलिए जो मेजोरिटी हमें डायरेक्शन देते हैं उस पर हमें चलना है। फिर भी जब लोक संग्रह के प्रति ऊपर ऊपर से डायरेक्शन मिले, ये अटेंशन रखना चाहिए, तो फिर उस समय अपनी नहीं चलानी चाहिए, है ना। क्योंकि हमें पता रहता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना, उतनी समझ तो हमारे में रहती है। लेकिन जो भी नियम मर्यादाएं बनी है, उसी जो बड़ों ने बनाए हैं उसी पे हमें चलना है। क्योंकि अगर सत्यता की शक्ति है तो सत्य को कहा ही जाता है सत्यता महानता है। और महान वह और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानव कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वो झुकना नहीं है लेकिन महानता है ना। तो क्योंकि ये जो कार्य चल रहा है, बेहद का कार्य, बाबा का विश्व कल्याण का कार्य चल रहा है, उसमें अगर हमें थोड़ा सा सहन भी करना पड़े, तो बाबा बोलते हैं अगर मानव कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर हम झुकेंगे ही नहीं, किसी एक को तो झुकना पड़ेगा ना। तो अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है ना। तो यह विशेष अटेंशन रखो, है ना। अभी अभी तक भी जिन्होंने भी समाज को परिवर्तन करने के लिए जो समाज सुधारक सुधारक आए हैं, है ना, उन्होंने कितना सहन किया, है ना। किसी किसी के तो लोगों ने मार भी डाला, है ना, ऐसे ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो अगर उन्होंने इतना सहन किया तो हमें क्या है ना। हमारे सामने बाबा ने आगे मुरली में भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया है। इसी में ही अलबेलापन आ जाता है। मैं ठीक हूँ, ठीक तो हो, लेकिन जो ठीक रह सकता है वह स्वयं को मोल्ड भी कर सकता है ना। हम सबको समझ है कि हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं ठीक हो, लेकिन ठीक वह रह सकता है जो स्वयं को मोल्ड भी करे, है ना। हमें समय अनुसार, परिस्थिति से अनुसार हमें स्वयं को मोल्ड भी करना है। अगर मानो दूसरों को मेरी कोई चलन से कोई भी संकल्प उत्पन्न होता है तो स्वयं को मोल्ड करने में नुकसान ही क्या है ना। हमारे अगर हमारे वजह से किसी के संकल्प चलते हैं, है ना, कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो, है ना। संगठन पे रहने के बाद कुछ बातें आती है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने तो बताया है, ऐसे बहुत सारी बातें आती है। तो बाबा बोलते तो स्वयं को मोल्ड करने में क्या नुकसान है, अगर हम ठीक है तो। फिर भी सबकी आशीर्वाद तो मिल जाएगी, ये आशीर्वाद भी तो फायदा हुआ ना। क्यों 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 में नहीं जाओ, है ना। ऐसा क्यों नहीं है, है ना। हम ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट में चले जाते हैं ना। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों, है ना। तो यह क्यों ऐसे होता है वैसे होगा, इसको फुल स्टॉप लगाओ, है ना। जो मेजोरिटी ने डिसाइड किया है, जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं, उसी को हमें फॉलो करना है। ऐसे नहीं समझना है कि ऐसा रूल क्यों है, ऐसे नहीं है। अब यह विशेषता चारों ओर लाइट हाउस के मुनाफिक फैलाओ। इसको कहा जाता है एक ने कहा दूसरे ने माना। अर्थात अनेकों को सुख देने के निमित्त। इसमें यह नहीं सोचो कि कोई नीचे हो गया, नहीं, गलती की तभी मैं परिवर्तन कर रहा हूँ, यह नहीं सोचो, लेकिन सेवा के लिए परिवर्तन कर रहा हूँ, है ना। कई बार हमारे से कुछ गलती भी नहीं होती है, हमें पता रहता है कि गलती नहीं है, लेकिन बाबा बोलते यह नहीं सोचो कि लेकिन सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए हम परिवर्तन हो रहे हैं, है ना।
जैसे कोई माता होती है ना, वो कितना सहन करती है, वो कितना खुद को परिवर्तन करती है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी है ना, घर की जिम्मेवारी है। वैसे भी अगर कोई हमारा खुद का व्यक्तिगत कुछ काम रहता है, घर का फैमिली का कुछ काम रहता है, तो हम कैसे थोड़ा सा झुक के भी वो काम कर लेते हैं ना। तो वैसे ही ये भी जो बाबा की सेवा है, ये भी हमें क्या करना है, ये हमारे बाबा की सेवा है, हमारे घर की सेवा है। उसके लिए हमें थोड़ा सा परिवर्तन किया तो क्या बड़ी बात है। सेवा के लिए स्थूल में भी कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। तो श्रेष्ठ महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा बहुत परिवर्तन भी किया तो क्या हर्ज है। सॉरी, महान आत्मा बनने के लिए थोड़ा परिवर्तन भी किया तो हर्जा ही क्या है। इसमें हे अर्जुन बनो, है ना। इसमें ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्यों परिवर्तन होना है, दूसरा क्यों नहीं होता है ना। क्योंकि अगर वो दूसरा परिवर्तन हो गया तो मार्क्स किसको मिलेंगे ज्यादा, उसको मिलेंगे ना, हमें नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये लक्ष्य रखना है कि हमें परिवर्तन होना है ना, अर्जुन हमें बनना है। इससे वातावरण बनेगा, एक से दो, दो से तीन। अगर कोई गलती है और मान ली तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गलती नहीं है ना, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई कई बार हमारे से कोई गलती होती है तो गलती मान भी लेते हैं, है ना, कि भाई ये हमारे से गलती हो गई। लेकिन कोई गलती नहीं है और लोक संग्रह अर्थ करना पड़ता है, ये महानता है ना। अगर हमारी गलती भी नहीं है फिर भी हम अगर झुकते हैं, है ना, पीछे होते हैं, तो बाबा बोलते ये महानता है। गलती होने के बाद तो सभी उसको मतलब माफी मांगते ही है ना, कि हमारे से गलती हो गई। लेकिन गलती नहीं भी हो, लेकिन विश्व कल्याण के प्रति, है ना, सेवा के प्रति थोड़ा सा हमें झुकना भी पड़ा तो बाबा बोलते यह महानता है। इसमें अगर कोई समझता भी है कि इससे यह किया, और सॉरी, इससे अगर कोई समझता भी है कि इसने यह किया अर्थात नीचे हो गया, तो दूसरों के समझाने से कुछ नहीं होता। बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। ऐसे नहीं समझना कि हम पीछे हो गए, है ना, अगर झुकने के बाद पीछे हो गए, ऐसे नहीं। बाबा बोलते बाप की लिस्ट में तो आगे नंबर है ना। इसको दबना नहीं कहा जाता है, यह भी ब्राह्मणों की भाषा होती है ना, कि कहाँ तक दबेंगे, कहाँ तक मरेंगे, कब तक सहन करेंगे। अगर यहाँ दबेंगे तो भी अनेक आपके पाँव दबाएंगे। यह दबना नहीं है, लेकिन अनेकों के लिए कुछ बनना है, महान बनना है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं कि स्थूल में कोई हमारे पाँव दबाएंगे, लेकिन इसका भावार्थ ऐसे है कि हम अनेक जन्म में उच्च पद मिलेगा अगर हम यहाँ पर सहन करेंगे। ऐसे एक हमने सुना भी था ना, बाबा ने कहा या किसी ने कहा था कि यहाँ पर अगर हम सहन करेंगे तो भविष्य के जन्म के लिए हमें शहंशाह बनेंगे, शहंशाह बनेंगे, ऐसे हमने सुना था, है ना। तो यहाँ पर सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, तो आगे के पार्ट में भी बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा बाप ने कैसे सहन किया, है ना। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी भी है कि शुरू शुरू के दिनों में बाबा की झोपड़ी के सामने एक सन्यासी की झोपड़ी थी, और बाबा को डेली गाली देता था, है ना, डेली। एक भी दिन उसका नियम चुकता नहीं था, है ना। और ये चलता रहा करीबन 20 सालों तक, 10-20 सालों तक। तो एक बार जगदीश भाई ने पूछा कि बाबा ये किसकी झोपड़ी है, मतलब उस समय तो सब खुला ही था ना, तो पांडव भवन की बाजू में ही झोपड़ी थी। तो बाबा ने बोला कि बच्चे ये बाबा का मित्र रहता है यहाँ पर। और किसी ने बताया कि ये बाबा को डेली गाली देता, क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स थे बाबा के बच्चे बन गए थे। तो फिर मतलब बाबा फिर भी उनको डेली टिफिन पहुंचाते थे, भोजन पहुंचाते थे, है ना। बाबा अशु बाबा को भोग लगने के बाद पहला टिफिन उनको जाता था, उस सन्यासी को, जो ब्रह्मा बाबा को डेली गाली देता था। तो लेकिन बाबा ने कभी नहीं सोचा कि ये कभी ना कभी बदलेगा। आखिर में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, है ना, तब तब तक बाबा ने उनको टिफिन पहुंचाया। फिर अव्यक्त होने के बाद उस दिन उसको टिफिन नहीं मिला, क्योंकि कुछ भोजन नहीं बनाया था ना। तो फिर वो सन्यासी को लगा आज क्यों नहीं टिफिन मिला,
तो फिर उसने देखा कि बहुत भीड़ आई हुई है पांडव वन में। तो उसको समाचार मिला कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, शरीर छोड़ दिया। तो उस दिन उसको बहुत पश्चाताप हुआ और वो बाबा के पैरों में इतना रोया कि बाबा के पैर भी गीले हो गए, है ना। तो मतलब बाबा ने कभी नहीं सोचा कि ये एक दिन परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन बाबा खुद को ही बदलते रहे, है ना। वो ऑटोमेटिक वो परिवर्तन हुआ। 10-20 साल सहन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो हमें तो इतना सहन करना भी नहीं पड़ता है ना। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे, बाद में सभी हम इसके ऊपर मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति जी। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जी गैलेक्सी बहन, आप आपका। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है किसी को भी पीड़ा की दृष्टि से नहीं देखनी है, सबको कृपा की दृष्टि से, रहम की दृष्टि से देखना है। ओम शांति। जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दृढ़ किसको कहा जाता है, उसको बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि अपने एक तो होता है संकल्प करते हैं और एक है दृढ़ संकल्प करते हैं। बाबा ने कहा है अगर ये समझते हैं कि करना तो है, कभी करते हैं, विचार तो है, करना तो चाहिए, तो ये दृढ़ संकल्प नहीं हुआ, ये संकल्प हुआ खाली। दृढ़ संकल्प है तो होना ही है, तो को हटाकर होना ही है। बनना तो है ही नहीं, बनना बनना ही है। इसी को अंतर रखेंगे तो हो जाएंगे। और उसको देख करने के लिए बाबा ने कहा है स्वयं को देखना है, स्वयं देखेंगे तो निर्विघ्न बनते जाएंगे और सफलता मिल जाएगी। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया ना। बाबा बोलते हैं ना, बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अब बाबा ने आज कहा है कि महानता किसमें है कि जीव सेवा के लिए जब हम कहा जाते हैं तो विश्व कल्याण, एक ने कहा है कि दूसरे ने माना, ऐसा समझना चाहिए सेवा करते समय। इसलिए हमने कभी भी कौन सी भी बात आने पर, परिस्थिति हो या कुछ भी हो, तो क्यों क्या के झमेले में नहीं पड़ना है। हमें सीधा अर्जुन बनना है। गलती को मान लेना है, अच्छी बात है, लेकिन गलती न हुई तो भी हमें जो माने तो उसमें ऐसा समझना है कि ओ ये है हमारी महानता, और इससे हम महान बनते जाएंगे और इसमें हमारी महानता दिखेगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। इसमें सिर्फ एक ध्यान रखना है कि ये डिसीजन मेकिंग कैसी करनी है। परिवार में तो हमें एक दूसरे को मतलब रिगार्ड देना है। जैसे अभी आपने कहा ना, एक ने कहा दूसरे ने माना, लेकिन इसमें डिसीजन मेकिंग ये करना है कि पवित्रता को रेफरेंस पॉइंट बनाना है। कि जैसे किसी ने कहा परिवार में कि यार ये बाहर का खाया तो चलता है, तो ऐसे नहीं कि भाई एक ने कहा और दूसरे ने माना। पवित्र जहाँ जिस निर्णय में हमारी पवित्रता बढ़ती है ना, वो उस डायरेक्शन में हमें जाना है। ऐसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे बता रहे हैं। किसी ने निमित्त ने बताया, कोई निमित्त बोलेगा नहीं ऐसे। किसी ने बोला कि भाई ये तो चलता ही है, बाहर का भी खाओ, धारणा अमृत वेला नहीं किया तो चलेगा, ऐसे कहेगा नहीं कोई। लेकिन एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं। तो हमें ऐसे देखना है कि इस बात में हमारी पवित्रता बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है तो हमें वो करना है ना।
तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, नहीं तो ऐसे नहीं कि किसी ने कहा और हमने माना, लेकिन मेजोरिटी ऐसे कोई कहेगा नहीं, सिर्फ हमें वो थोड़ा सा अटेंशन देना है। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, बाबा ने कहा कि जो बाबा का संस्कार है वह हमारा संस्कार बनाना है, वह हमारा संस्कार बनना है, क्योंकि करण करावनहार बाबा है और हम है निमित्त। सब कुछ बाबा कराते हैं, तो यह जब अंदर में पक्का हो जाएगी तो हम निर्विघ्न रहेंगे। जब हम दूसरों को न देख स्व को देखेंगे, स्व के प्रति अटेंशन रखेंगे, तो हम निर्विघ्न बनेंगे। क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन रखने से अपनी पुराना संस्कार, पुराना स्वभाव संस्कार पहले परिवर्तन होगी। तो बाबा से ज्ञान मिला, हम नॉलेजफुल बन गए, तो विशेषताओं को धारण कर दृढ़ संकल्प कर अपनी संस्कार और दूसरों को संकल्पों को भी परिवर्तन करना है। तो कोई कैसे भी आत्मा हो, हम अपनी दृढ़ संकल्प से उसका संस्कार को परिवर्तन कर पाएंगे। यह नहीं सोचना है कि वह तो ऐसे हैं, ऐसे नहीं, हमको ऐसा बनाना है, बाबा का संस्कार जैसे बनाना है। जो बाबा का संस्कार वह सर्व की संस्कार होना है, बाबा यह चाहते हैं। कोई किसी भी संस्कार वाला हो, लेकिन बाबा उसको अपना बनाकर रहम दृष्टि से देखता है, तो बाबा उसका संस्कार परिवर्तन करेगी। हम निमित्त है, तो हमारा दृष्टिकोण को बदलकर उस आत्मा प्रति रहम दिल बनना है, उसको हिम्मत की शक्तियां देना और संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। तो इसमें हम निर्विघ्न रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं, जब कोई आत्मा अपनी संस्कारों से संकल्प उठाया, तो पहले अपने को मोल्ड करना है, उनके साथ युक्ति नहीं करना है, सॉरी बोल देना है, झुक जाना है। बाबा ने कहा, झुकना मानना महान बनना। एक ने कहा, दूसरे ने माना। फिर बाबा ने कहा, एक ने कहा, दूसरे ने माना, अर्थात उसको युक्ति में समझाना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। इसकी ओर बाबा ने बोला है कि पर दर्शन माना क्या और स्वदर्शन माना क्या, है ना। और माना इसके क्या? ऊपर है ना, उसके ऊपर कल बाबा ने जो मुरली चली, मतलब ऑफिशियल मुरली जो चली, उसमें स्लोगन भी दिया था। किसी को याद है तो वो भी बता सकते हैं। जी रविदीप बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो वैसे सिस्टर ने सब बताया ही है। तो मुझ आत्मा को स्व कल्याण करके विश्व कल्याण करने का संकल्प धारण करना है। तो और इस जो संकल्प है वो बीज है, और संकल्प रूपी बीज को मुझे दृढ़ता का पानी देना है। रोज रोज अमृत वेले मुझे अपने संकल्पों को दृढ़ करना है। समर्थ संकल्प दृढ़ता से फॉलो करने हैं, फॉलो फादर करना है। तो मुझे फरिश्ता बनना ही है। जो बाप के संस्कार, वही मेरे संस्कार मुझे बनाने ही है। फिर बाबा कहते हैं, मैं निमित्त मात्र हूं, मैं करने वाला, लेकिन बाबा करावनहार है। फिर बाबा ने कहा कि मुझे रहम दिल बनना है, मैं सर्विस एबल आत्मा हूँ। सदा बाप को अपने साथ रखकर हिम्मत से आगे बढ़कर, और मुझे ये स्मृति रहे कि मैं हूँ ही विजय, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने 3 सर्टिफिकेट का बताया, एक मनपसंद, लोक पसंद और बाप पसंद। माना कि मुझे खुद से मैं कितना संतुष्ट हूँ, ये मुझे चेक करते रहना है। और संबंध संपर्क की आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं कितना मेरे से संतुष्ट हैं, और परमात्मा कितना मेरे से संतुष्ट हैं, ये मुझे रोज चेकिंग करते रहना है। और स्व चेकिंग करते हुए खुद को चेंज करना है, और सहन शक्ति से भरपूर। ये बाबा सर्वप्रथम कहते हैं कि सहन शक्ति मुझ में भरपूर हो, तभी मैं अनेक जन्मों के लिए शहनशाह बनती हूँ।
ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। হ্যাঁ, বাবা বলা সদা নির্বিঘ্ন রহ না, শকে দেখ না অর্থাৎ নির্বিঘ্ন বান না, সদা সবুজ বন सबूत देते रहो ना, सबूत उसके ही कहा जाता है जो सबूत दे। ओम शांति। जी निपुण बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मनपसंद बनने के लिए हमको उसकी परख कैसे करनी है। बाबा के कमरे में जाकर बाबा को दर्पण बनाना है, तो बाबा का दर्पण हमको उसमें क्लियर दिखाई दे, तो उसके लिए भी हमको श्रीमत और मर्यादाओं के आधार पे ही अपने आप की चेकिंग करनी है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि माया आ सकती है और हम मनपसंद जो है ना बनने के लिए श्रीमत और मर्यादा के आधार पे ही अपनी चेकिंग करें। ओम शांति। जी रेडमी जिनका आईडी है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जी बोलिए। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा कि हमारा पाव दबाने के लिए आएगा, तो बाबा ने कहा कि 21 जन्म की आपको बादशाही मिलेगी, तो जितना कोई भी कुछ बोले तो भी सहन करना है। हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? तो बाबा ने कहा कुमारी के प्रति भी बाबा ने कहा कि कैसा रहना है, वैसे हमें भी जीवन जीना है। हम सेंटर पे नहीं रहे तो भी घर गृहस्थ में रहकर भी उनके जैसे पुरुषार्थ कर सकते। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। है ना। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि घृणा की दृष्टि बदलकर हमें रहम की दृष्टि लानी है ना। तो इसके ऊपर कोई मनन चिंतन शेयर करेगा कि आपके जीवन का कुछ अनुभव है कि आप कैसे परिवर्तन करते हो, आपके ऊपर कोई परिस्थिति है वो भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि हम सभी लाभान्वित हो सके आपका अनुभव सुनकर। जी अजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि झुकना ही महानता है। हम जितना झुकते हैं उतना हमको दूसरों से भी रिगार्ड मिलता है, और अगर हम झुकते नहीं हैं, देहाभिमान में आते हैं, तो टकराव पैदा होता है, और वहीं फिर ईर्ष्या घृणा नफरत की भावनाएं पैदा होती हैं। तो बाबा ने सेवा के लिए बोला कि जितना झुकेंगे, जितना सहन करेंगे, उतना बड़ा राजा बनेंगे, उतना शहंशाह बनेंगे। और बाबा ने बोला मानो कोई को तुम्हारी चलन पसंद भी नहीं आती है, तो अपने आप को मोल्ड कर लेना है, और फिर क्यों क्या में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसे होना चाहिए, हमारी मनमत के अनुसार हम सोचते भी ऐसे करना चाहिए इनको। तो बाबा ने बोला ये क्या क्यों पे फुल स्टॉप लगा दो। और रहमदिल बनने का बाबा ने बोला कि दूसरों को के प्रति रहमदिल होकर रहना है। जैसे बाबा हमारे प्रति रहमदिल, हमने कितनी गलतियां की, हमारे में कितनी कमियां थी, लेकिन बाबा हमको कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, कितनी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, तो हमारे में परिवर्तन करने की शक्ति आ गई। तो हमें भी दूसरों को श्रेष्ठ नजरिए से देखना है, ताकि वो भी परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हर एक परिवर्तन होना चाहता है, घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। क्योंकि घृणा भी एक विकारी है ना। हम ये विकार नहीं समझते, लेकिन जैसे आकर्षण को हम देखते कि नहीं ये तो विकार है ना, ऐसे उसका अपोजिट घृणा है ना। आकर्षण नहीं है, किसी के प्रति आकर्षण होगा, किसी के प्रति घृणा होगी, है ना। तो ये भी एक विकार है। विकार की रीति से अगर हम देखेंगे तो जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो सकते हैं। जी बहुत अच्छा। जी निपुण बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। किसी के प्रति अगर घृणा आए ना, तो हम उसके शुभ भावना और शुभकामना रखें तो भी वो परिवर्तित हो जाती है। ओम शांति। जी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्चुअली में ये मतलब इतना सहज नहीं, मुझे आत्मा को तो नहीं लगता है कि इतना सहज है कि शुभ मतलब जिसके प्रति हम घृणा कर रहे हैं उसके प्रति शुभ भावना दे। लेकिन हम ऐसे फोर्सफुली संकल्प क्रिएट कर सकते हैं ना, उसका भी कल्याण हो जाए, बाबा उसको भी पूरा वर्षा मिले। तो एक्चुअली मुझे आत्मा का एक्सपीरियंस है कि किसी भी बीके का अगर
कॉल आता है या दिखता, मतलब ये तो दिखने का अभ्यास नहीं किया, कॉल का अभ्यास किया है कि कॉल आता है तो हम पहले ही संकल्प करते हैं, ब्राह्मण आत्मा हो गए तो, कि बाबा इसका भी कल्याण हो, ये आत्मा भी आपसे पूरा वर्षा लेवे, है ना। तो उसमें थोड़ा सा ये फोर्सफुली हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा ऑटोमेटिक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखेंगे भी जी ना किसी ब्राह्मण, हाँ जी, किसी ब्राह्मण आत्मा को देखेंगे तो ये भी हम अभ्यास कर सकते हैं कि बाबा ये आत्मा भी आपसे पूरा वर्षा ले, इसका भी कल्याण हो। अगर कोई न्यू भी के है, मतलब अभी तक उसको बाबा का परिचय नहीं मिला, तो उसके लिए हम ये संकल्प कर सकते हैं फोर्सफुली कि बाबा इसका भी कल्याण हो, इसको भी आपका सत्य परिचय मिले, है ना। ये शुभ भावना शुभकामना ऐसे हम कर सकते हैं। अभी समय हो गया है, तो अभी पोल लॉन्च होगा, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का रिप्लाई दे सकेंगे, अन्यथा आपको पोल दिखेगा नहीं। तो ये पोल है, सारे दिन भर में 5 स्वरूपों की ड्रिल कितनी विधियों से की, मैंने इसके ऊपर प्रफुल्ल भाई जी ने सेशन भी कराया था संडे को। तो यदि ऐसे ही प्रकार के कुछ आपको लगता है कि ये पोल हमें करना चाहिए, तो आप किसी भी होस्ट या को होस्ट को आप मैसेज कर सकते हैं कि हम ऐसे पोल रख सकते हैं क्या, है ना। तो पोल थोड़ा डिटेल में देना चाहिए कि इससे मतलब अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो ये क्वांटिफाई होना चाहिए, है ना, ऐसे हम उसको गिन सके, जैसे 500 रुपये का ड्रिल कितनी बार किया, है ना, उसको हम गिन सकते हैं। ऐसे अभ्यास आप भेज सकते हैं ताकि हम उसको भी आगे चलकर इंक्लूड करेंगे और डेली चेक भी कर सकते हैं। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं। तो आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे कि हमें हमारे अंदर सहनशीलता को, सहन शक्ति को बढ़ाना है, और उसके बाद रहम दृष्टि बनानी है ना, रहम दिल बनना है। उसकी बाबा ने युक्ति भी बताई है, रहम दिल कैसे बनेंगे, कि हम ऐसे सोचेंगे कि ये ऐसा कैसे बने, है ना, ये सोचेंगे हम, है ना, थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि ये जो आत्मा है सामने वाली जो गलत कार्य कर रही है, ये ऐसा कैसे बने, है ना। तो ये हमें आज के लिए होमवर्क लेंगे। अभी हम योग की तरफ चलते हैं। सभी अपने आप को काल तख्त पर एक श्रेष्ठ आत्मा हो ऐसा अनुभव करेंगे। देखिए, मैं आत्मा एक डिटैच ऑब्जर्वर हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर बाहर की ओर देख रही हूँ। इस आंखों से मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। जस्ट ऑब्जर्वर। देखिए अपने आप को। इस शरीर के भीतर एक न्यारी प्यारी आत्मा, मैं आत्मा इस पंच तत्व के शरीर में न्यारी हूँ, इस 5 तत्वों से अलग हूँ, नॉन लोकल हूँ। डिटैच हूँ। अभी खुद को एक विटनेस के रूप में दिखे, साक्षी भाव। जो कुछ भी इस सृष्टि रंगमंच पे चल रहा है वो एक खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। इसमें सभी एक्टर्स को अपना अपना रोल मिला है और वो रोल परफेक्ट है। ये ड्रामा कल्याणकारी है। ये ड्रामा भगवान को भी प्रिय है।
अब मैं आत्मा उड़कर पहुंच जाती हूँ अपने मीठे सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सामने। और देखती हूँ क्या मैं मनपसंद हूँ, मुझमें क्या मुझे बदलाव करना है मेरे जीवन में। हमारी कमियां हमारे सामने दिख रही है, हमें ये बदलाव करना है, हमें बदलना है। हमें मनपसंद बनना है। अभी बाबा ने हमारे सर पर हाथ रखा और हमें वरदान दिया, बच्चे विश्व कल्याणकारी भव। और हम पहुंच जाते हैं सेकंड में अपने मूल वतन, प्यारे शिव बाबा से कंबाइंड। और इस बेहद की कल्पवृक्ष पर लाइट माइट की और पवित्रता की श्वेत रश्मियां फैला रहे हैं। मुझसे और प्यारे बाबा से प्रचंड किरणें, प्रकाश की प्रचंड किरणें इस कल्पवृक्ष से होते हुए इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर भी पड़ रही है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का कॉल में ओम जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा। गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ओम शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।